Hello and welcome my dear students to this session and in which we are doing the questions that have been asked in quadratic equations in your advanced examinations. So let's start with the questions. Set of all real numbers x for which this is greater than 0. अब इस क्वेश्चन को करने की दो मेथड्स हैं. आप एक बार x प्लस टू मॉड को पॉजिटिव ले लो, उसको एज इट इज खोल दो, फिर उसको नेगेटिव ले लो, फिर उसको ओपन कर दो. दिस इज एन एनालिटिकल मेथड. सेकेंड मेथड इज टू ड्रॉ अ डायग्राम. सो आई चूज टू ड्रॉ द डायग्राम, जिसमें यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स प्लस टू. हमें ये चाहिए कि एक्स प्लस स्क्वायर प्लस एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस टू से बड़ा हो, तो वो किन एक्स की वैल्यूज़ के लिए बड़ा होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो वो बनेगा पैराबोला जीरो, जिसके रूट्स है 0 एंड -1. सो ये ऐसा पैराबोला बन जाएगा. दिस इज 0 एंड दिस इज -1. और एक्स प्लस टू मॉड का कैसा डायग्राम बनेगा, -2 पे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बना देते हैं हम. दिस विल बी 0 एट -2, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू वुड बी 0 एट -2, तो ये हो जाएगा -2. तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा. अब एक काम करते हैं कि हम इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं कि कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके हो जाएंगे हमारे पास. दिस इज 0. ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अगर मैं मॉड ऑफ एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगी तो क्या क्या हो जाएंगे. नाउ ये जो ब्रांच है, हमें दिख रहा है कि ये जो ब्रांच है एंड दिस इज डिफरेंट ब्रांच. देखते हैं कि वो कहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करती है. तो अगर मैं एक बात करूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की और मैं उसको सिंपली एक्स प्लस टू के साथ इक्वेट करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट टू. तो प्लस रूट टू और माइनस, अगर एक्स प्लस टू लेंगे तो प्लस रूट टू और माइनस रूट टू पे हमें वो मिलती है कि वो ब्रांच जो ये है माइनस रूट टू, और यहाँ पे वो कहीं पे इसको कट करेगी एट द पॉइंट प्लस रूट टू. थोड़ा सा इसको नीचे डायग्राम ड्रॉ करते हैं सो फॉर द बेटर क्लैरिटी. लेट्स ड्रॉ इट. हमारे पास दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ग्राफ हो जाएगा पैराबोला, जिसके रूट्स है 0 एंड -1. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड दिस इज पॉइंट इज -1. -2 पे हमारे को मॉड ऑफ एक्स की ग्राफ ड्रॉ करनी है, तो वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके और ऐसे करके. ऑलराइट, सो अगर मैं अब इसको एक्सटेंड करूँगी तो दिस विल बी गेट एक्सटेंडेड ओवर हियर ऐसे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले तो एक पॉइंट आ गया -√2, दिस इज -√2 एंड दिस पॉइंट इज +√2. ओके, तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं. अगर हम दोबारा देखते हैं, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को सॉल्व करवाती हूँ माइनस ऑफ एक्स माइनस टू से, तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. और अगर आप देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है बी स्क्वायर 4 - 8 नेगेटिव. तो इसका कोई रूट ही नहीं आएगा, इसकी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस एक्स माइनस टू को करेंगे तो देयर इज नो सोल्यूशन. तो यही दो पॉइंट्स है जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे, एक यहाँ पे और हमें वो डायग्रामेटिकली भी पता चल गया, और एक यहाँ पे. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, दैट आई शुड हैव माई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन एक्स प्लस टू मॉड. तो आप देख लो कहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू जो है वो मॉड एक्स प्लस टू से बड़ा है. तो एज इफ आई सी कि इस पूरे पोर्शन में, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन. सो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पूरे पोर्शन में ये इससे बड़ा है क्योंकि इसका ग्राफ उससे ऊपर आ रहा है, दिस एंटायर रेंज. अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स प्लस टू बड़ा है इससे. ठीक है, तो ये वाला रेंज हम छोड़ देंगे और आगे का रेंज देखेंगे तो फिर से हमारे पास आएगा कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो बड़ा है किससे, इस रेंज से, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से बड़ा है. इसको भी थोड़ा सा आगे कर दो. सो एज यू कैन सी, तो इसका मतलब हुआ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम हेयर टू हेयर टिल हेयर. सो ये कौन सी रेंज है, ये पॉइंट कौन सा था, √2. तो -∞ टू -√2 यूनियन √2 टू इन्फिनिटी हमारी रेंज ऑफ वैल्यूज आएगी, जिसके लिए ये चीज़ पॉसिबल है. अगर हमसे उसका उल्टा पूछा होता, अगर मुझसे पूछा होता लेस देन 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स शुड हैव बीन लेस देन एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, तो उसके लिए हमारे पास आ जाता कि ये वाला रेंज है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स छोटा है मॉड ऑफ एक्स प्लस टू से, तो हम उसका आंसर देते -√2 टू √2. सो आई होप थॉरली आपको आराम से क्लियर हो गया होगा थ्रू दी हेल्प ऑफ डायग्राम. विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करना है. ऑलराइट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 2 says ABC is a triangle where A not equal to C and lambda belongs to R. ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी साइड्स है A, B and C, ठीक है, और if roots of the equation this equal to 0 are real then, अगर रूट इसके रियल है तो क्या होगा? तो ABC अगर एक ट्राइंगल है, हमें पता है डिफरेंस सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड. तो इसका मतलब A माइनस बी मॉड लेस देन C, डिफरेंस ऑफ द टू साइड. मॉड लेने का क्या मतलब है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने A माइनस बी, और C एक साइड ही है तो C तो पॉजिटिव ही होगा, लेंथ ऑफ द साइड है तो C इज पॉजिटिव. यहाँ मॉड ले लिया क्योंकि अगर A B से छोटा हुआ तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो नेगेटिव तो हमेशा ही पॉजिटिव से छोटा होता है, तो मैंने मॉड ले लिया टू एंश्योर कि चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए वो इससे छोटा होना चाहिए. डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड. सिमिलरली B माइनस C इज लेस देन A. सिमिलरली C माइनस A इज लेस देन B. Okay, now squaring it all together I'll have A square plus B square minus C square less than 2AB, क्योंकि ये बनेगा A square plus B square minus 2AB. 2AB को उधर भेज दिया, C square को इधर ले आई. इन द सिमिलर वे यहाँ पे आ जाएगा B square plus C square minus A square less than 2BC. सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा C square plus A square minus 2AC less than minus B square less than 2AC. Now add them all. So once I add them all, 2A square, 2B square, 2C square minus A square plus B square plus C square give me just A square plus B square plus C square. आप देख सकते हैं क्योंकि एक A square एक A square कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ एक A square बच जाएगा. एक B square से चला जाएगा, एक B square बच जाएगा. सिमिलरली एक C square से बच जाएगा which is less than equal to 2AB plus 2BC plus 2CA. Now इसको इधर लेके आओ तो हमारे पास आ जाएगा A square plus B square plus C square less than अपॉन AB प्लस BC प्लस CA इज लेस देन 2. अब मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताती हूँ. ये लेस देन किससे आ गया? 2 से. दिस इज पॉइंट 1. दूसरा हमें बोला हुआ उस इक्वेशन के रियल रूट्स है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो डिस्क्रिमिनेंट को करो 4A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर्ड माइनस 12 लैम्डा AB प्लस BC प्लस CA कितना आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया. सो 4 टेकन कॉमन आई विल हैव A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा. तो 3 लैम्डा इंटू AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इस 4 को हटा दो. अंडरस्टूड? दिस 4 गोज ऑफ, तो हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लैम्डा. मैंने क्या किया? उसको उधर ले गई और AB प्लस BC प्लस CA पॉजिटिव है तो उसको इधर ले आई. इसका मतलब ये 3 लैम्डा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए. देख सकते हो आप? कैन यू सी दैट? होल्ड ऑन फॉर ए सेकेंड. 4 इंटू 3 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. उसको मैंने पूरा ऐड ही नहीं किया. वेट आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक. लेट मी जस्ट ऐड कम्प्लीटली. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, उसको पूरा ओपन करते हैं. 4 टेकन कॉमन, 4 बाहर निकलती तो यहाँ पे आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2AB प्लस 2BC, सॉरी फॉर मेकिंग अ कैलकुलेशन मिस्टेक, 2CA. तो 4 कॉमन निकलेगा यहाँ पे तो 3 बचेगा ना, माइनस 3 लैम्डा AB प्लस BC प्लस CA को ऐसे ही रहने देते हैं. एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA के साथ कॉमन क्या आ जाएगा? यहाँ से निकलेगा 2 और यहाँ से निकलेगा माइनस 3 लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अंडरस्टूड? अब अगर मैं उसको उधर ले जाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2. माइनस साइन आ जाएगा ना तो उसकी जगह मैंने 3 लैम्डा माइनस 2 कर दिया. AB प्लस BC प्लस CA, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसको हम नीचे डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2. अब हमारे पास क्या आ रहा है कि ये चीज 2 से छोटी है और 3 लैम्डा माइनस 2 से बड़ी है. दिस थिंग इज लेस देन 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 3 लैम्डा माइनस 2, है ना. ये एक चीज है जो मीडिएटर है वो 3 लैम्डा माइनस 2 से बड़ा है और 2 से छोटा है. इसका मतलब ऑटोमेटिकली 3 लैम्डा माइनस 2 जो है वो 2 से छोटा हो जाएगा. आपके पास कोई x है, x 2 से बड़ा है, 4 से छोटा, तो सर्टनली 4 2 से बड़ा हो गया ना. तो वही रिलेशनशिप से मेरे पास आ गया 3 लैम्डा माइनस 4 लेस देन
2, 3 lambda minus 2 less than 2, that means 3 lambda less than 4 implies lambda less than 4 by 3 is the correct answer to this particular question. So I will have lambda less than 4 by 3 which is option A and that is the correct option to this question. इसमें हमने यूज़ करना था कि सम ऑफ द टू साइड्स, जनरली हम यूज़ करते हैं सम ऑफ द टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड. मुझे रिलेशन बनाना था, तो जैसे मेरे दिमाग में ट्राइंगल आया तो ये चीज़ मेरे माइंड में क्लिक की, उससे मैंने रिलेशन बना दिया. सिमिलरली यहाँ रिलेशन बना दिया और उनको कंपेयर कर दिया. फ्रॉम देयर आई फाउंड आउट व्हाट लैम्डा इज. ऑल राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 says that, रीड आउट द क्वेश्चन. जब तक मैं बोर्ड क्लियर कर रही हूँ आप क्वेश्चन रीड करिए. क्या क्वेश्चन है आपका? एस एक सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया हुआ है आपको, नॉन जीरो रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, this is non-zero real number alpha, has two distinct rules x1 and x2 and x1 x2 inequality is less than 1. Which of the following interval is are subset of S? Now S is a set of non-real numbers है alpha, ठीक है, such that the quadratic equation has two distinct real rules x1 and x2 और x1 x2 की वैल्यू क्या है? less than 1. तो हमें अल्फा के बारे में बात करनी है, तो इसमें बताना है अल्फा की वैल्यूज निकाल के कि कौन सा जो है सबसेट होगा S का. ऑल राइट, x1 माइनस x2 है तो हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 अगर लेस देन 1 है तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा. पॉजिटिव नंबर का अगर पॉजिटिव नंबर लेस देन 1 है तो उसका स्क्वायर भी लेस देन 1 है. अब ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे पता है दिस कैन बी रिटन एज x1 प्लस x2 होल स्क्वायर्ड माइनस 4x1 x2. देख सकते हो अगर इसको आप ओपन करोगे 2x1 x2 आएगा, माइनस 4x1 x2 माइनस 2x1 x2 बन जाएगा. तो यही बन जाएगा. आपको पता है, वी ऑल नो दिस, क्योंकि हमने क्लास 10 से ये चीज़ की है. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2? फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 इज माइनस b बाई a, दैट इज माइनस माइनस प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर. x1 x2 की वैल्यू कितनी है? 4. अल्फा बाई अल्फा इज 1. सिंपली दिस इज लेस देन 1. कैन यू सी दैट? ओके, सो हमारे पास आ गया 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 4x1 x2 की जगह 4 लिख दिया एंड लेस देन 1. तो ये आ जाएगा 1 बाई अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 5. 4 को उधर भेज दिया, और या तो 5 को इधर ले आओ तभी ठीक है. 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 0, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस रूट 5, 1 अपॉन अल्फा माइनस रूट 5 लेस देन 0, दैट मीन्स अल्फा लाइज बिटवीन. तो ये तो 1 बाय अल्फा की बात होगी, तो हमें तो अल्फा के बारे में बात करनी है ना. तो अल्फा के बारे में बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकेट करो. 1 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर लेस देन 0, सो दैट मीन्स 1 माइनस रूट 5 अल्फा 1 प्लस रूट 5 अल्फा लेस देन 0. तो अब लेकिन नेगेटिव साइन है तो आपको ग्रेटर देन 0 के लिए देखना पड़ेगा. ऑल राइट, सो यहाँ पे अगर आप वेवी कर्व यूज़ करो या ना करो आपकी मर्जी है, या इसको उल्टा करके लिख दो तब भी ठीक है. -1 रूट 5 अल्फा प्लस 1 और यहाँ पे कर दो पॉजिटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव कॉमन निकाल दिया. अब आपको पॉजिटिव के लिए देखना है. सो दिस विल बी, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अल्फा प्लस 1, इसका मतलब हो जाएगा अल्फा जो है लेस देन -1 बाई रूट 5 हो जाएगा एंड अल्फा ग्रेटर देन 1 बाई रूट 5 हो जाएगा. ये वैल्यू आ जाएंगी अल्फा की वंस यू सॉल्व इट बाय द मेथड ऑफ वेवी कर्व. ऑल राइट, सो अल्फा विल बी लेस देन -1 बाई रूट 5 एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 1 बाई रूट 5. कौन से वाले में आपके पास एप्ट आंसर आ रहा है? ना हमें पता है कि अल्फा इज लेस देन -1 बाई रूट 5 में 0 तो नहीं आ रहा, ग्रेटर देन 1 बाई रूट 5 में 0 तो नहीं आ रहा. हमें पता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सबसेट ऑफ एस. नाउ विच वन इज द सबसेट ऑफ एक्स? 1 बाई रूट 5 टू 1 बाई रूट 2 इज अ सबसेट ऑफ एस फॉर श्योर, क्योंकि हमने बोला है अल्फा इज ग्रेटर देन 1 बाई रूट 5. I hope in case I have made a calculation mistake, please check for that. I think I have not made any mistake in this. Let me once check again. This will be -1 minus 5 alpha square. तो ये हो जाएगा 1 plus root 5 alpha, 1 minus root 5 alpha, that is 1 by root 5 minus 1 by root 5 greater than 0 है. तो हाँ, I don't think I have made. तो अल्फा 1 by root 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये उसमें आ जाएगा. दूसरी बात है अल्फा 1 by root -1 by root 5 से छोटा है, तो ये भी उसमें आ जाएगा. सो ये दोनों ऑप्शंस जो है वो इस पर्टिकुलर सेट में आ जाएंगी. हेंस ए एंड डी आर द राइट करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो इसको क्या करते हैं हम, इसमें हमें उन्होंने बोला है कि एफ एक्स कैसा है. दे आर टॉकिंग अबाउट एफ एक्स इन द मैट्रिक्स मैच. सो दे आर टॉकिंग अबाउट एफ एक्स इन द मैट्रिक्स मैच. सो लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले हम एफ एक्स को फैक्टराइज करते हैं. इफ ऑन फैक्टराइजेशन आई विल हैव x minus 5 x minus 1 अपॉन x minus 2 x minus 3.
तो हमने फैक्टराइज कर लिया, तो फटाफट सभी कर लेंगे, 1 मिनट का काम है। ऑन फैक्टराइजेशन मुझे उसने पूछा है कि -1 से 1 की रेंज में एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। पहले अब इसका वेवी कर्व बनाते हैं, तो बनाएंगे वेवी कर्व 1 2 3 एंड 5, सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सो बोल रहा है कि कैसा होगा एफ एक्स फ्रॉम -1 to 1, फ्रॉम -1 to 1 एफ एक्स इज पॉजिटिव, बट यहाँ पे इन्होंने लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 ऐसा भी कुछ किया हुआ है, तो मुझे वैल्यूज तो एक्जैक्टली पता नहीं है चलेंगी सिर्फ वेवी कर्व से। So it's better that I draw a diagram for this, I draw a figure for this, a sketch for this, and then find out. So let's just find out with the help of a diagram. So बनाते हैं हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। कौन से पॉइंट्स प्लॉट करेंगे? 1 2 3 and 5. Draw the vertical lines also. सर्टनली 2 और 3 पे वर्टिकल लाइन आएंगी क्योंकि वो डिनोमिनेटर पे वो आइसिम्टोट्स तो बनाएंगे। अब हम वेवी कर्व के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी साइन स्कीम रख लेते हैं। लेट्स राइट द साइन स्कीम प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव रखना है, यहाँ नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे हमारा साइन वेरी कर रहा है। अब अगर आप देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स क्या हो जाएगा? व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स? इफ यू सी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी व्हाट इज एफ एक्स? जब एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है एफ एक्स क्या होगा? दोनों हमें पता है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो लिमिट से आपको अगर लिमिट का आइडिया हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वो एग्जैक्टली समझाने नहीं वाली, इफ यू ओपन इट x square will come out common in the numerator and the denominator and it will get cancel out. So हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1. Similarly लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स भी क्या आ जाएगा? 1. So let's draw a line at x is equals to 1. Let us assume that is y is equals to 1. ये ओरिजिन ले लेते हैं and this is 1. और हम लोगों को इन्फिनिटी पे भी 1 जाना है और माइनस इन्फिनिटी पे भी 1 जाना है। अंडरस्टूड? अब 5 पे हमारे पास एफ एक्स 0 कब है? एफ एक्स इज 0 फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड 5, और 2 और 3 पे आइसिम्टोट्स बनेंगे, वो तो मैंने देख ही लिया। सो अब लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। मुझे पता है ये इन्फिनिटी पे 1 को अप्रोच कर रहा है और 5 पे 0 बन रहा है, तो लेट्स नाउ ड्रॉ इट। तो ये इस पे कट करेगा, ये दोनों पॉइंट्स कौन से 1 और 5 पे ये 0 बन रहा है, तो इनको लिख लेते हैं। एंड इट इज गोइंग एट इन्फिनिटी, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ से चले नेगेटिव हुई वैल्यू, सो इसको हम यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं ऐसे, क्योंकि 3 पे आइसिम्टोट है और नेगेटिव वैल्यू करेंगे एक्सटेंड, तो ये आइसिम्टोट ऐसे ही एक्सटेंड हो जाएगा। लेट्स जस्ट एक्सटेंड इट। ऑलराइट, अब बात करते हैं 2 और 3 की। यहाँ पे 3 पे हमारे पास इधर प्लस वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 पे पॉजिटिव वैल्यू है, और इन्फिनिटी को तो अप्रोच करेगा क्योंकि आइसम 2 और 3 आर इन द डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब जब हम 2 प्लस पे होंगे तो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और 3 से कम वैल्यू पे होंगे तो भी ये इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। यू कैन सी दैट फॉर वैल्यू विच इज मोर देन 2, क्योंकि यहाँ पे सारा पॉजिटिव है ना, देख सकते हो आप, करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा उसमें पॉजिटिव है, तो इसीलिए। और बीच में 2.5 पे क्या होगा? 2.5 पे वैल्यू पुट करो, 2.5 दिस इज 0.5, दिस इज -0.5, दिस विल बी 2.5। 2.5 पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.5 आ जाएगी। यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 1.5। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 2.5 माइनस 2 0.5, दिस इज 0.5, दिस इज -2.5, क्योंकि 2.5 minus 5 is -2.5 minus 0.5, and this is again -2.5, so cancel it. So हमें वैल्यू मिलेगी 3 which is greater than 2, so इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक यू टर्न बनेगा क्योंकि दोनों पे वैल्यू पॉजिटिव है। सो लेट्स जस्ट मेक अ यू टर्न ओवर हियर। अगेन आइसिम्टोट्स। ओके, नाउ कमिंग टू दिस रीजन 1 2। अब 1 से अब 1 पे हमें पता है 0 बन रहा है और नेगेटिव वैल्यू है, सो हम यहाँ से जाएंगे इसको क्रॉस करते हुए, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे भी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 1 को अप्रोच कर रही है। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ इट। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे कट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव को चल जाएगा, और 2 पे हमें पता है आइसिम्टोट बन रहा है, तो इसलिए ऐसे बनाना पड़ेगा आपको।
So this is the rough graph of this particular rational expression. All right, देख सकते हो आप. अब हम इस पे बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन है. According to the graph, the question says that from -1 to 1, -1 से 1 की रेंज में आ जाओ, यहाँ -1 होगा कहीं पे. From -1 to 1 इस रेंज में fx जो है वो ग्रेटर देन 0 है. बिल्कुल सही बात है, fx इज ग्रेटर देन 0. ये वाला ऑप्शन ए का बिल्कुल ठीक होगा. और क्या है, fx 0 से लेकर 1 तक के बीच में है. फ्रॉम -1 to 1 fx इज बिटवीन 0 to 1. यस, 0 से लेकर 1 तक की ही रेंज है फ्रॉम -1 to 1. ये भी बिल्कुल ठीक है. तो A एंड Q आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन. कमिंग टू B, फ्रॉम 1 to 2 और fx लेस देन 1 तो ऑटोमेटिकली आ ही रहा है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी. फ्रॉम 1 to 2 fx सेटिस्फाई. 1 से लेकर 2 में क्या हो रहा है, 1 से लेकर 2 में fx जो है वो नेगेटिव है. बस हमें इतना समझ में आ रहा है. तो 1 से 2 में fx नेगेटिव है. 1 से 2 में fx इज नेगेटिव. एक मिनट, मैंने ये शायद गलत कर दिया, ये 0 से 1 यहाँ पे आएगा. ठीक है, 1 से 2 में fx इज नेगेटिव, सो दिस इज द राइट ऑप्शन. फर्स्ट के लिए fx इज फ्रॉम 0 to 1 करेक्ट है, fx पॉजिटिव है करेक्ट है, fx लेस देन 1 है क्योंकि लेस देन 1 में 0 से 1 भी आ जाता है. तो फर्स्ट के लिए ये हो गया, सेकंड के लिए ये हो गया. थर्ड के लिए 3 से 5 में क्या हो रहा है, 3 से 5 में भी ये नेगेटिव ही आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन करेगा क्योंकि 0 से 1 वाला केस ही नहीं आएगा उसमें. 3 से 5 में भी नेगेटिव बन रहा है, तो 3 से 5 के लिए भी ऑप्शन आपकी ये होगी. इसके लिए तो एक एक ऑप्शन हो गई. कमिंग टू द नेक्स्ट, x ग्रेटर देन 5 देन fx सेटिस्फाई. फॉर x ग्रेटर देन 5 ऑल्सो fx जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और fx क्या है, पॉजिटिव है. फॉर ग्रेटर देन 5 ऑल्सो fx इज बिटवीन 0 to 1, fx इज पॉजिटिव एंड fx इज लेस देन 1. तो इसके लिए भी हमारे पास यही 3 ऑप्शन बनेंगे. इसके लिए ये, this and this. I hope you are clear. So for A we have 3 options, that is P, R and S. For B we have just one option Q. For C we have one option Q, and for D also we have 3 options, that is P, R and S. I hope you are clear. Everything is clear. सिर्फ हमें एक डायग्राम बनाने की जरूरत होती है तो सारा कुछ आराम से क्लैरिटी से हमें समझ में आ जाता है. एंड दिस इज द लाइन y is equals to 1. I hope you all know it. So I hope आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा. This is how you have to make the diagram and do this question. A very good and interesting question. All right, coming to the next question, question number 5. So the question number 5 क्या कह रहा है, smallest value. Question number 5 में आपसे पूछा गया है smallest value k for which both the roots of the equation are real and distinct. Smallest value of k for which both the roots of the equation are real, distinct and have value at least 4. आपको k की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है जिससे सारे दोनों के रूट्स क्या हैं, रियल और डिस्टिंक्ट है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और रूट्स हैव वैल्यू एट लीस्ट 4. तो इसके दो तरीके, या तो आप रूट निकालो k की टर्म में और उसको वैल्यू दोनों रूट्स को लेस देन 4 कर दो, या फिर अगर रूट की वैल्यू एट लीस्ट 4 है तो सम क्या हो जाएगा, सम जो होगा वो लेस, अगर आपकी रूट की वैल्यू कम से कम 4 है तो जो सम हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन, कम से कम एक की वैल्यू 4 है तो दूसरे की वैल्यू 4.2, मिनिमम क्लोज से क्लोज 4 से थोड़ी ज़्यादा ही होगी ना, तो सम किससे हो जाएगा, 8 से बड़ा हो जाएगा. प्रोडक्ट किससे बड़ी हो जाएगी, 16 से बड़ी हो जाएगी. या फिर इंडिविजुअली आप रूट निकाल के उसको 4 से बड़ा कर दो, वैसे भी ठीक है. तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करते हैं, कितना आ जाएगा, b स्क्वायर्ड, दैट इज 64 k स्क्वायर, b स्क्वायर्ड माइनस 4ac, दैट इज 64 ac, दैट इज k स्क्वायर्ड माइनस k प्लस 1. नाउ लेट्स सॉल्व इट. शुड बी ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट है ना. नाउ 64 k स्क्वायर माइनस 64 k स्क्वायर plus 64k minus 64 is greater than 0, gets cancelled, and I have 64k greater than 64 implies k greater than 1. तो एक तो ये चीज़ आ गई. दूसरा sum is greater than 8. what is the sum? sum क्या हो जाएगा, sum would be minus 8k should be greater than 8 implies माइनस, सम कितना है, माइनस नहीं प्लस 8k हो जाएगा, माइनस b बाई होता है तो माइनस माइनस प्लस, इम्प्लॉइज k ग्रेटर देन 1, यहाँ से भी k ग्रेटर देन 1 आ गया, सेम कंडीशन आ गई. प्रोडक्ट ग्रेटर देन 16, प्रोडक्ट करेंगे, दैट मीन्स 16k स्क्वायर्ड माइनस k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 16. सो दैट मीन्स आई हैव k स्क्वायर्ड माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स k इंटू k माइनस 1 ग्रेटर देन 0, k बिलोंग्स टू 0 to 1.
नहीं सॉरी, k belongs to not 0 to 1 implies k is less than 0 and k is greater than 1. Now what is the question? The smallest value of the k for which both the roots of the equation are real, distinct and have value at least 4. अब यहाँ से हमारे पास k less than 0 आ रहा है, यहाँ से k greater than आ रहा है और k greater than 1 आ रहा है और k greater than 1 यहाँ से भी आ रहा है, तो कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगी? k greater than 1, जो तीनों का कॉमन सोल्यूशन है, दैट इज k greater than 1, बिकॉज फॉर k less than 0 बाकी सब कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो k greater than 1 में द लीस्ट वैल्यू फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट वुड बी 1 से, सबसे 1 से आगे जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 2. तो k की वैल्यू जो लीस्ट होगी वो होगी 2 फॉर विच द बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड हैव द वैल्यू एट लीस्ट 4. अ सिंपल क्वेश्चन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Okay, the number of distinct real roots of this is. Now इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे, उनको लगेगा सम ऑफ द रूट्स निकालो. क्या है सम ऑफ द रूट्स? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना आ गया? 4. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो, -1. तो आप लोगों को कईयों को लगेगा कि यहाँ पे एम जी एम शाला वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, लेकिन ये वैल्यू सेम नहीं है. सो दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, इसलिए दिस मेथड वुड बी रॉन्ग. तो अगर आप इसको करने की कोशिश करो, आपको वैसे भी 4th डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करना आता ही नहीं है. सो द बेस्ट वे टू डू इज कि इस पोर्शन को आप अलग रख लो और इस पोर्शन को आप अलग रखो. तो आप क्या करो, x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स. इनका सोल्यूशन निकाल लो. नाउ द लाइन 1 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स को मुझे बनाना आता है. y is equals to 1 minus x would be something like this. ठीक है, दिस पॉइंट है, ये क्या है, 0.01, ये पॉइंट है 10. अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसको मैं अगर फैक्टराइज करने की कोशिश करूं, मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स. इसको अगर आप ध्यान से देखो कि इस इक्वेशन के कोई रूट्स नहीं है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 16 माइनस 48, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट. तो इस इक्वेशन के तो कोई रूट्स ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही रूट है 0. इसका एक ही रूट होगा, रिपीटेड रूट 0. बाकी दोनों रूट जो होंगे वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे. तो अनदर वन इज ओनली वन रियल रूट एंड दैट इज अ रिपीटेड रूट 0. तो दिस वुड बी समथिंग लाइक ऐसे करके पैराबोलिक ही हो जाएगा ये. अगर हम इसका रफ डायग्राम बनाएं तो दिस वुड बी अ पैराबोलिक पाथ. और अगर हमने देखना है कि ये 1 माइनस एक्स को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है एंड आई एक्सटेंड इट, तो आई कैन सी दैट दिस विल कट 1 माइनस एक्स एट 2 पॉइंट्स, 1 दिस एंड दिस. सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन वुड बी 2. थ्रू द डायग्राम द क्वेश्चन बिकम वेरी वेरी इजी. ऑलराइट, आप देख सकते हैं कि इनके अगर आप ग्राफ बनाते हो, इसको मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है. अगर आप डेरिवेटिव भी लोगे इसका, तो वो x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव, क्योंकि रिपीटेड रूट है 0, तो डेरिवेटिव जो है वो 0 पे भी 0, एक x इक्वल टू 0 पे वो भी 0 बनेगा. ठीक है, तो आप इसको देखो, इसका क्लियरली एक ही रूट है, इसके कोई रूट है ही नहीं, तो इसीलिए ये इसका ग्राफ बन जाएगा. बाइकोड्राटिक है, पैराबोलिक की ग्राफ रहेगा. और 1 माइनस एक्स को वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 2 पॉइंट्स पे कट करेगा. हेंस द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 2. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. This is a bit lengthy question, so let's just go about it. A function f from R to R, where R is a set of real number, is defined by fx is equals to this. Find the interval value of alpha for which f is onto. Is the function 1 to 1 for alpha equal to 3? Justify your answer. हम लोगों को बोला गया है कि एक फंक्शन है R to R डिफाइन किया हुआ है. एक्चुअली एक ऐसा क्वेश्चन आपको 2003 या 4 में भी पूछा गया है, जिसमें आपको डबल टाइम्स डिस्क्रिमिनेंट लेना पड़ता है. बट आई प्रेफर दिस क्वेश्चन क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. तो इस पर बात करते हैं. तो आपके पास एक fx है. फाइंड द इंटरवल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच f इज ऑन टू. ऑन टू का मतलब क्या हुआ कि जो y है, y इज इक्वल्स टू दिस अल्फा एक्स स्क्वायर्ड प्लस 6x माइनस 8 अपॉन अल्फा प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर्ड. ये क्या बन जाए, ऑन टू बन जाए. ऑन टू मतलब y शुड ऑल्सो बिलोंग टू R.
क्योंकि हमारा फंक्शन डिफाइंड है R to R। तो मैं आपको पहले ही बता दूं दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली लेंदी, आई मे लीव इट्स कैलकुलेशन इन बिटवीन, बट मैं आपको पूरा बता दूंगी कि क्वेश्चन को करना कैसे, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो ये आ जाएगा y अल्फा प्लस 6xy माइनस 8x स्क्वायर y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर्ड। अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को अलग कर लेते हैं यहाँ से हम। तो अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को अलग करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस 8y, एक्स के साथ क्या आ जाएगा 6 यहाँ से और 6y यहाँ से, तो 6 माइनस 6y, और हमारे पास उसके बाद क्या बच जाता है, ये भी यूज़ कर लिया हमने, ये भी यूज़ कर लिया, तो बच गया हमारे पास माइनस 8 माइनस y अल्फा, that is the constant term. Now this is a quadratic in x, क्योंकि x belongs to r, x हमारा r को बिलोंग करे, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो करो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं। सो लेट्स मेक डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, एंड व्हाट इज योर डिस्क्रिमिनेंट, इट इज नथिंग बट 36 into 1 minus y whole squared, that is b squared, minus 4ac, that is minus minus plus 4 8 plus y अल्फा इंटू सी कितना है, अल्फा प्लस 8y should be greater than equal to 0. This is the discriminant that has to be greater than equal to 0. Understood? Now आपको ये बोला गया है, अब इसको आप सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, 36 टेकन कॉमन, 4 टेकन कॉमन, 9 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 अल्फा प्लस 64y प्लस y अल्फा स्क्वायर्ड प्लस 8y स्क्वायर्ड अल्फा। दोबारा देखते हैं, 8 अल्फा प्लस 64y प्लस y अल्फा स्क्वायर्ड प्लस 8y स्क्वायर्ड अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओपनिंग इट, आई हैव 9 प्लस 9y स्क्वायर्ड माइनस 18y प्लस 8 अल्फा प्लस 64y प्लस y अल्फा स्क्वायर्ड प्लस 8y squared alpha should be greater than equal to 0. Now what is the coefficient of y squared? Y squared coefficient is 8 alpha plus 9. Y squared का coefficient कितना हो जाएगा, 8 alpha plus 9. This is the coefficient of y square. Y का coefficient कितना हो जाएगा, y would be minus 18 यहाँ से 64 y यहाँ से 64 minus 18 कितना हो जाएगा, 64 minus 10 is 54 and then minus 8, that would be 46. So यहाँ पे आ जाएगा 46 इधर आ जाएगा, और हमारे y के साथ का कोएफिशिएंट कितना आया, अल्फा स्क्वायर। Okay, so this is also gone, y gone, and then you are left with only the constant term, that would be अल्फा स्क्वायर गॉन, दिस गॉन, दिस गॉन। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या बन जाएगी, 9 प्लस 8 अल्फा, 9 प्लस 8 अल्फा, दैट इज ऑल विद द कांस्टेंट टर्म। सो 8 अल्फा प्लस 9 हमारा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया, 3 टर्म्स हमारी वाई के साथ चले गई और एक हमारे कांस्टेंट टर्म बन गई, एंड दिस इज इक्वल ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 कब होगी, अगर ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव या इक्वल टू 0 कब रहेगी, अगर हमारे पास जो a है, दिस इफ आई टॉक अबाउट ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये हमारे को ये दिया हुआ है कि दिस इज एफ एक्स इज रियल, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट को मैंने ग्रेटर देन 0 कर दिया। अगर मैंने ये डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 कर दिया तो मेरे पास एक ये क्वाड्रेटिक बन गई y में, विच इज पॉजिटिव ऑलवेज, एंड दिस इज पॉजिटिव ऑलवेज ओनली व्हेन a इज पॉजिटिव and d is negative. तो करो a positive, that means I should have where is the I should have alpha 8 alpha plus 9 positive and d is negative. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव कब होता है, जब उसका a पॉजिटिव होता है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। तो अल्फा 8 प्लस 9 शुड बी पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट, इट इज 46 प्लस अल्फा स्क्वायर्ड होल स्क्वायर माइनस 4 9 प्लस 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा प्लस 9, एंड दैट शुड बी
पॉजिटिव, एंड फ्रॉम अल्फा ग्रेटर देन यहाँ से आ गया -9/8, यहाँ से एक और वैल्यू ऑफ अल्फा आएगी, यू कैन जस्ट टेक द कॉमन एंड गेट दिस थिंग डन। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या था, मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं इसको बीच में छोड़ दूंगी, सो दिस यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि जस्टिफाई और इज फंक्शन 1 1 फॉर अल्फा इक्वल टू 3, लेट्स पुट अल्फा इक्वल टू 3, आई हैव 3x² प्लस 6x माइनस 8 अपॉन 3 प्लस 6x माइनस 8x²। ना इफ यू सी कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म जो है वो इंटरचेंज हो गई है, कैन यू सी दैट कि x का कोफिशिएंट और यहाँ पे 3 है और -8 है, और यहाँ पे बन गया -8 और यहाँ पे बन गया 3। तो अगर हम इसको दोबारा, अगर मैं इसको आपको ब्रॉड अच्छे से लिख के बताऊँ ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, ये -8 है तो यहाँ आ जाएगा -8x² प्लस 6x प्लस 3। तो बेसिकली आप देख रहे हो इंटरचेंजिंग कैसे हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट द रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो अगर इसके रूट्स है, मानते हैं इनके रूट्स है a और b, तो इसके रूट्स हो जाएंगे -1/a एंड 1/b ऑफ कोर्स। ऑलराइट, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे -1/a एंड 1/b, मैंने नेगेटिव साइन बाहर निकाल दिया क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² इज नेगेटिव। अब अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 - a 1 - b, यहाँ पे पुट करोगे 1 आ जाएगा 1 - 1/a 1 - 1/b। सो इफ यू सी इट वुड बी 1 - a 1 - b, और दिस वुड बी a - 1 b - 1, और a भी चला गया ऊपर। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास आ गया -ab एज द आंसर, अगर मैंने 1 पुट किया। अब अगर इसमें मैं x को -1 पुट कर दूँ तो मेरे पाएगा -1 - a -1 - b, सिमिलरली माइनस ऑफ -1 - 1/a एंड -1 - 1/b। सो आई वुड हैव दिस एज माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1 + a 1 + b a + 1 b + 1, a भी पहुंच गया ऊपर विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे भी आंसर आ गया -ab। सो एज यू कैन सी बोथ विल आर गिविंग यू द सेम आंसर फॉर, अगर मैंने 1 पुट किया तो भी -ab आया, 1 के लिए भी मेरे पास सेम आंसर आ रहा है, -1 के लिए भी सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब सर्टनली इट इज नॉट 1 1 फॉर अल्फा इक्वल टू 3, एंड आई हैव जस्ट रिवर्ड माई आंसर बिकॉज 1 के दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, सो इट्स नॉट ऑन टू। All right, coming to the next question, question number 8. So this was how we were supposed to do this question. Question number 8 says that consider the polynomial this if s be the sum of distinct real roots then s lies in the interval. तो आपको क्यूबिक, अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन की थ्योरी पता हो कि हमने उसके ऊपर एनालिसिस किया हुआ है क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर, तो उससे हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 12x² प्लस 6x प्लस 2, ऑलराइट, 2 टेकन कॉमन, मेरे पास आ जाएगा 6x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इट वुड बी 9 - 6 4 24, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब जो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन का जो डेरिवेटिव लिया मैंने, यहाँ पे मैंने इसका डेरिवेटिव लिया इस क्यूबिक इक्वेशन का, तो डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव, उसके कोई रूट्स नहीं आए, दैट मीन्स देयर विल बी नो यू टर्न इन द कर्व, देयर विल बी नो यू टर्न इन द कर्व। सो इसका मतलब मेरा जो क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा करके चला जाएगा, समथिंग लाइक दिस। अब वो ऐसा जाएगा, मुझे नहीं पता रूट कहाँ होगा, लेकिन रफ डायग्राम अगर हम बात करें तो वैसा बनेगा, क्योंकि कोई यू टर्न नहीं आ रहा है तो इसीलिए वो एक ही पॉइंट पे कट करके चले जाएगा। तो इससे मुझे ये इंश्योर हो गया कि इट विल हैव ओनली 1 रूट। तो एस बी द सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो रियल रूट ही एक है। यहाँ से मुझे क्या क्लैरिटी मिल गई डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने से, कि मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे देयर इज विल बी नो यू टर्न, सो आई विल हैव जस्ट 1 रूट जहाँ पे वो कट करके चला जाएगा, सिंस माई डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। तो देयर विल बी नो यू टर्न, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे वो कट करके चला जाएगा, कोई कहीं पे घूमेगा नहीं, तो कहीं पे कट करने की भी एक्स एक्सिस को कट करने की पॉसिबिलिटी, तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक ही रूट होगा। तो वो बोल रहा है एस कौन से इंटरवल में लाई करेगा, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से इंटरवल में लाई करेगा रूट। तो हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज लेके देख लेते हैं कि अगर f(0) इंटू ये फॉर्म मान लेते हैं, ये fx है, दिस इज माई fx, माई क्यूबिक इक्वेशन इज fx इक्वल्स टू दिस 4x³ प्लस 3x²
प्लस 2x प्लस 1। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव प्लस 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 हो रहा है, तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो हमें पता है कि अगर किसी दो वैल्यूज के बीच में रूट लाई करता है, अल्फा बीटा के बीच में अगर रूट लाई कर रहा है, देन एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 होता है फ्रॉम द लोकेशन ऑफ रूट्स। if k1 lie between if root lie between k1 and k2, then f of k1 into f of k2 is less than 0. this we did in our location of roots. तो अगर अल्फा और बीटा के बीच में रूट होगा तो f of अल्फा इंटू f of बीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो वही हम अप्लाई करेंगे। नाउ अगर आप दिमाग लगाओ, ये जो इक्वेशन है पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो आपको जहाँ पे सारी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है वहाँ पे आपको कभी भी रूट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 पे वैल्यू 1 है, 1/4 पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि सारा प्लस 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 हो रहा है, तो इसीलिए नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लीव इट। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। इसको चेक करेंगे, 0 पे वैल्यू 1 आ गई, -1/4 पे वैल्यू देखते क्या आ जाएगी। तो -1/4 पे वैल्यू आएगी 2 इंटू -1/4 इज +½ एंड देन यू हैव 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16, तो 3/16 प्लस माइनस आ जाएगा -4/4 क्यूब दैट इज 1/4 स्क्वायर दैट इज 1/16। ऑलराइट, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 2/16 दैट इज 1/8। ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ये भी नहीं हुआ, दोनों में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये भी क्रॉस कर देते हैं। इसको देखते हैं -3/4 हाफ, तो -3/4 पुट करते हैं 1, लेट्स जस्ट पुट -3/4 एंड हाफ। सो व्हाट डू आई हैव if I put -3/4 and half, सबसे पहले हाफ पुट करते हैं। हाफ से तो मेरे को पता है पॉजिटिव वैल्यू आएगी फॉर श्योर, पूरा पुट करने की जरूरत नहीं है। आई नो हाफ से पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है और बस -3/4 पुट से नेगेटिव वैल्यू आ गई तो माय जॉब इज डन। पुट करते हैं -3/4, 1/2 इंटू -3/4 प्लस 3 इंटू 9/16 प्लस 4 इंटू -3/4, माइनस आ जाएगा 27/64। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -3/2 प्लस 27/16 -27/16। ओ वाओ, दिस इज 27/16 -27/16 कैंसिल, 1 -3/2 इज -½ सो दैट मीन्स यहाँ से हमें नेगेटिव वैल्यू मिल गई और आई गेट नेगेटिव वैल्यू फ्रॉम -3/4, 1/2 से फॉर श्योर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब f ऑफ -3/4 इंटू एफ ऑफ 1/2 क्या आ जाएगा, लेस देन 0। हेंस दिस इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और इसकी सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑल राइट देन, let's start with the next question, the last question of this particular session, question number 9. Okay, जो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपको ये बोला गया है कि जो p है वो -1 से लेकर 1 तक के बीच में है। Let p is between -1 to 1, show that the equation has a unique root in the interval. ये हमें बोल रहा है कि शो करो इसमें यूनिक रूट है। यूनिक रूट का मतलब है अगर इसमें कोई एक रूट होगा, अगर इस इंटरवल में एक रूट होगा तो f ऑफ 1/2 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0। जब भी मुझे प्रूव करना होता है कि एक रूट है इसके बीच में तो मैं यही अप्लाई करती हूँ, लोकेशन ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट तो मैं वही अप्लाई करने वाली हूँ। तो पुट करो 1/2, यह आ जाएगा 1/4, 1/8 आएगा तो 1/2 -3/2 माइनस p मल्टीप्लाई बाय f ऑफ 1 पुट करते हैं 4 -3 माइनस p। अब देखते हैं यहां से कितना आ जाएगा, -1 माइनस p 1 माइनस p, सो इट इज नथिंग बट p प्लस 1, ये बन जाएगा p प्लस 1 p माइनस 1, माइनस साइन यहां से कॉमन निकाल दिया और माइनस साइन यहां से कॉमन निकाल दिया, तो p प्लस 1 p माइनस 1, क्या ये लेस देन 0, दैट इज p स्क्वायर्ड -1, इज p स्क्वायर -1 लेस देन 0 और नॉट। माई p लाइज बिटवीन -1 to 1, जो मेरा p है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात हो गई कि p स्क्वायर -1 लेस देन 0 आ ही गया, क्योंकि p की वैल्यू -1 से 1 तक है। p की वैल्यू -1 से 1 के इक्वल या उस -1 से 1 के बीच में है, तो सर्टेनली दिस इज लेस देन 0। ठीक है, हेंस आई विल हैव
वन यूनिक रूट इन द इंटरवल, और उन्होंने 1/2 और 1 को इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि अगर p एग्जैक्टली 1 के इक्वल हो गया, एग्जैक्टली -1 के इक्वल हो गया, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक रूट या 1/2 बन जाएगा या 1 बन जाएगा, तो उसको इंक्लूड करके बोल रहा है कि एक यूनिक रूट होगा। सो दैट इज, अगर वो इंक्लूडेड है तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज। फॉर एग्जाम्पल आई टेक p टू बी, अगर p मेरा एग्जैक्टली 1 हो जाएगा देन दिस प्रोडक्ट विल बिकम इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया या f(1/2) 0 है या f(1) 0 है। मैं f(1/2) और f(1) ही तो निकाल रही हूँ, तो इसका मतलब ये तो f(1/2) जो है मेरा, पुट करके देखो, अगर p को 1 ले लेते हैं तो हम 4x³ - 3x - 1, इफ आई पुट यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3 - 1, तो ये 0 हो गया। अगर मैं +1 लेती हूँ 4x³ - 3x + 1, तो यहाँ पे हाफ पुट करके दोगे, इसको सेटिस्फाई करेगा। और उन्होंने वो, तो इसका मतलब एक यूनिक रूट इस इंटरवल में या तो इसके बीच में आएगा या एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ज़रूर आ जाएगा। तो f ऑफ ये लेस देन इक्वल टू 0 आने का ये मतलब था। तो हेंस आई प्रूव्ड माई फर्स्ट पार्ट। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। नाउ व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट ये है आइडेंटिफाई इट। तो अब उसको आइडेंटिफाई करो। अब आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए मुझे एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी, पुट, एक मुझे सब्स्टिट्यूशन लेनी पड़ेगी। और आप बोलोगे कि ये सब्स्टिट्यूशन कैसे आ गई, हमें क्या सपना आएगा यहाँ पे, ये आनी है, पुट x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब आप बोलोगे कॉस थीटा क्यों लिया? पहली बात, पुट p इज इक्वल्स, पुट x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ले लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं कॉस थीटा। मुझे पता है क्यों हिंट मिला x को कॉस थीटा लेने का, क्योंकि ये 4x³ - 3x है। अब देखो इसको लेने से क्या होगा, क्या आ जाएगा 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। उन्होंने बोला ना आइडेंटिफाई, उन्होंने बोला ना आइडेंटिफाई इट, तो मैं वही निकाल रही हूँ। ये बन जाएगा cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू p। तो इसका मतलब 3 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, cos इनवर्स ऑफ p। थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/3 cos इनवर्स ऑफ p। एंड व्हाट इज थीटा, व्हाट इज योर थीटा? थीटा इज cos इनवर्स ऑफ x, और हमें तो x की वैल्यू ही निकालनी है। x इज इक्वल्स टू 1/3 cos इनवर्स ऑफ p। सो x इज इक्वल्स टू cos ऑफ 1/3 cos इनवर्स ऑफ p इज माई रूट। हमें p की टर्म्स में ही इसको निकालना था, तो मैंने p की टर्म में निकाला, क्योंकि p हमारा एक अननोन क्वांटिटी यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई थी। तो उसको आपको क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था। उसके लिए जो मैंने एक अजीब सी सब्स्टिट्यूशन की है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा 4x³ - 3x, दिस इज समथिंग लाइक 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा cos थीटा। तो मेरा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म बन गई जिससे मैं इजीली अपने x को निकाल पाई। सो दिस वाज हाउ यू हैड टू डू दिस क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ी सी यूनिकनेस थी कि यहाँ ये तो प्रूव करना आसान था कि एक रूट लाई करेगा, बट यूनिकनेस क्या थी कि यहाँ पे आपको x को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, cos theta. So this was unique about this question. I hope you like this session. So we end the session over here. Thank you so much.